गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा स्पेशल स्पेशल। क्या मतलब, यानी कि मेरी शादी का, वेडिंग का व्लॉग है ये, जिसमें आपको मेरी पूरी शादी देखने को मिलेगी। ओनली मैंने शादी का बनाया है व्लॉग खाली, क्योंकि सगाई का भी है, इंगेजमेंट का भी है, वो मैंने नहीं किया शूट। ओनली मैंने शादी का किया है, वो भी मेरे पास मतलब पेन ड्राइव थी, हमारे घर वाली पेन ड्राइव थी। यहाँ वाली तो इन्होंने पता नहीं कहाँ डाल रखी है, बट मेरे घर वाली जो पेन ड्राइव थी वो मैं लेके आई थी, तो मैं उसको देख रही थी, तो मैंने उसमें से ही शूट करके थोड़ा थोड़ा पार्ट, जो भी है पूरी शादी का तो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट शूट करके आपको दिखाऊंगी। और मैंने अभी डाला है, और उसमें क्या स्किप किया है मैंने, वो आप देखना, फिर मेरे को कमेंट करके बताना मैंने क्या स्किप किया है, क्योंकि जो मैंने स्किप किया है वो मैंने पहले दिखा दिया है उसमें, बाकी और मैं दिखाऊंगी। तो एंजॉय कीजिए, देख बताइए मेरी शादी। तो गाइज़, ये है मेरी शादी का, जो भी मतलब जहाँ पे हुई थी शादी, तो ये हमारे घर के पास ही है। घर के पास हमारे पास बहुत बड़ा पार्क है, तो हमने शादी वहीं पे की थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्पेस मिल गया था हमें, और वहीं पे हमने अच्छा सा डेकोरेट वगैरह करा के, तो वहीं पे हमने शादी की थी। चलिए, आज आपको इसमें पूरा दिखाई देगा कैसे क्या क्या हुआ। और ये हमारे घर की पेन ड्राइव है, तो इसलिए शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी गेस्ट वगैरह आए हुए हैं सब इसमें देखने को मिलेंगे आपको। और गेस्ट भी काफ़ी लोग आए थे, तो इसलिए फिर ज़्यादा का मैंने कैप्चर नहीं किया, थोड़ा थोड़ा कैप्चर करके मैंने आपको दिखा रही हूँ। और ये भी मैंने पेन ड्राइव से, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप तो है नहीं, तो मैंने पेन ड्राइव से टीवी में चला के उससे ही शूट किया है, उसी से कैप्चर करके दिखा रही हूँ मैं आपको, तो आप देखते रहिए।
तो गाइस यहाँ पे बारात आ चुकी है गाते बजाते हुए, और काफ़ी लेट भी हुई थी हमारी जयमाला। 12 बज गए थे, 12 के भी शायद, हाँ 12 बज गए थे जयमाला में, क्योंकि ये लोग नाचते हुए काफ़ी लेट पहुँचे थे, तो 12 बज गए थे जयमाला में। और ये लोग अब आ चुके हैं यहाँ पे। तो अब इसके बाद पहले होगा रिबन कटाई, उसके बाद होगा टीका। और रिबन मेरी छोटी सिस्टर तो कोई है नहीं थी, तो मेरी दीदी की लड़की जो है, मेरी भांजी, उसने कटवाया था। और मेरी भतीजी वगैरह इन्होंने छोटी छोटी लड़कियों ने कटा दिया था। और बाकी टीका मेरी सब बड़े वाली दीदी ने किया था, जो कि आपको अभी तक व्लॉग में देखने को नहीं मिली है। बाकी अब घर जाएंगे, रहने के लिए आएंगी दीदी, और मैं भी जाऊंगी, तब आपको दिखाई देंगी मेरी बड़ी वाली दीदी। तब उनके साथ ही हम व्लॉग शूट करेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हो रही है रिबन की तैयारी। यहाँ पे अब पहले रिबन कटेगा, उसके बाद होगा टीका। और ये मेरी भाभी और दीदी हैं। तो गाइस चलिए, टीका और रिबन हो चुका है अभी। तो अभी लेंगे बारात को, यानी कि जब आती है बारात तो उनको मतलब लेते हैं, टीका वगैरह करके अपनाते हैं उनको, जो भी क्या करते हैं, वेलकम वगैरह करते हैं उनका, जैसे भी करते हैं। तो अभी उनका टीका वगैरह हो रहा है, भैया कर रहे हैं मेरे, जो भी होता है यहाँ पे रीति रिवाज के हिसाब से वो कर रहे हैं। को गोला वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी है वो दे के इनको, इनका वेलकम करेंगे।
तो गाइस जयमाला वगैरह हमारी हो चुकी है, तो और फ़ोटो सेशन थोड़ा सा हो गया था, थोड़ा बाद में होगा। तो सबको भूख लगी थी तो इसलिए पहले खाने का अरेंज करा दिया। खाना खा रहे हैं पहले, तो अब यहाँ पे पहले हम सब खाना खा लेंगे। जिसने नहीं खाया था, बाकी सब ने तो पहले खा ही लिया था। तो खाने का टाइम अभी 1 बज रहा था शायद, तो खाने का टाइम बहुत लेट हो गया था हमारा, क्योंकि जयमाला लेट हुई थी। बाकी सब ने खा लिया था, बाकी जो मेरे साथ थे दीदी वगैरह फैमिली मेम्बर जो थे, अब हम सब यहाँ पे बैठ के खाएंगे। और खाना वाना तो ऐसे खाया नहीं जाता शादी में, आपको पता ही है, अपनी शादी में तो खाया ही नहीं जाता ऐसे। अब यहाँ पे बस थोड़ा बहुत ही खाऊंगी, उसके बाद चलेंगे फिर यहाँ से। तो खाना खाने के बाद अब हम दोबारा स्टेज पे आ गए थे। तो यहाँ पे अब हो रहा है फ़ोटो सेशन आशीर्वाद के लिए, जैसे आशीर्वाद देते हैं बड़े जो भी होते हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा फ़ोटो शूट होगा, उसके बाद घर जाएंगे, क्योंकि फेरे जो हमारे हैं वो घर पे ही होंगे। घर के बाहर मतलब मंडप लगा हुआ है, फेरे हमारे घर पे ही होंगे। तो इस घर पास में है, इसलिए घर पे हो जाएंगे फेरे। अदरवाइज़ अगर जैसे कहीं दूर होता बैंक्वेट हॉल वगैरह तो वहीं पे कर लेते हैं, बट हमारा घर पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसलिए फिर हमारे फेरे वगैरह घर पे ही हुए थे। तो यहाँ पे अब फ़ोटो सेशन करने के बाद हम निकलेंगे घर पे, तो फेरे हमारे तभी होंगे स्टार्ट। अभी हो जाएगा यहाँ पे फ़ोटो सेशन। और यहाँ पे अभी जब सब बड़े हैं हमसे, हमारे मतलब पापा जी, मम्मी जी, नंदे वगैरह, दीदी वगैरह जो भी सब हैं, इन्होंने सब ने यहाँ पे आशीर्वाद दे दिया और फ़ोटो शूट हो गया यहाँ पे। तो गाइस अब आ गए हैं घर पे, और अभी पहले फेरे होंगे। तो फेरे में पहले लड़के को बिठाते हैं, मतलब दूल्हे को बिठाते हैं। तो दूल्हे के साथ अभी जो भी जैसे भी जो रीति रिवाज से होता है, जैसे होते हैं फेरे, तो अभी करेंगे। पापा मम्मी वगैरह बैठे हैं यहीं पे ही, और मेरे को जब बुलाया जाएगा मैं तब आऊँगी। तो अभी थोड़ी देर के बाद मुझे भी बुला लेंगे, उसके बाद हमारे फेरे स्टार्ट होंगे, जो भी रीति रिवाज। और हमारे फेरों में आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे फेरों में लगे हैं कम से कम 4-5 घंटे लगे हैं। चार पूरा मतलब 1 बजे के बाद हम जैसे फेरों पे गए, उसके बाद हमें दिन ही निकल गया, 5 बज गए। तो हमारा इतना टाइम लगा है। पूरे पंडित जी ने पूरे मन से, पूरे जो भी वो होते हैं वचन वगैरह, जो मतलब
लिखे होते हैं, जो भी क्या होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सारे ही कराए हैं उन्होंने, कोई भी नहीं छोड़ा उन्होंने। गाइस इस टाइम पे आके इतनी थकान सी हो जाती है, मन करता है कि अब लेट जाओ। एक तो इतना हैवी ज्वेलरी, इतना हैवी लहंगा कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से मेरे देखो 3-3 दुपट्टे हो गए हैं, एक साड़ी, एक लहंगे का, एक अलग से लगाया हुआ था, फिर एक शॉल भी डाल दिया, अब एक और लगाएंगे चुनरी, जो जेट की चुनरी होती है वो भी उड़ाएंगे। तो 4-4 दुपट्टे में कैरी कर रही थी, तो तुम समझो वो तो सर्दी थी तो इसलिए हो गया, यार नहीं तो सहन करना भी मुश्किल है 4-4 दुपट्टे। और सर्दी की शादी में तो अच्छा है, ठंड से बचे रहते हैं, बट गर्मी में तो बुरी हालत हो जाती है, और आग के सामने तो वैसे भी, बट सर्दियों में फिर भी चल जाता है। तो अब हमारे यहाँ पे हो गई हैं रस्में शुरू, फेरों की जो भी होते हैं, जो भी सातों वचन होते हैं वो पंडित जी करवाएंगे। यहाँ पे हाथ पीले हो रहे हैं, मम्मी पापा हाथ पीले करेंगे, करते हैं ना, पीली हल्दी लगाते हैं, तो वो हाथ पीले कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये हैं मेरे जेठ जी, मतलब परिवार में हैं ये हमारे, सगे जेठ जी तो नहीं है मेरे, यही हैं बड़े, और तो ये परिवार में हैं, तो इन्होंने उड़ाई है चुनरी जेठ की चुन्नी जिसको बोलते हैं, तो यही ओढ़नी है। शादी की सगुन की मतलब यही होती है। तो अब यहाँ पे दीदी, दोनों दीदी नंदे मेरी कर रही हैं गठबंधन, जो हमारा होता है, इसे बांधने के बाद ही होंगे हमारे फेरे स्टार्ट। चलिए, और ये देखिए दोनों अपनी पूरी जान लगाएंगे इसमें बांधने में, पूरे कस के बांधेंगे इसको कि खुल ना जाए, और दोनों लगाएंगे अब जान। ये देखिए तो अब फेरे कंप्लीट हो चुके हैं। फेरे होने के बाद अब हमारा होगा मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र वगैरह पहनाएंगे। तो यहाँ पे जो मेन रस्म है जो मानी जाती है शादी की, सिंदूर भरते हैं, और मंगलसूत्र जो मेन श्रृंगार माना जाता है लेडीज़ का, वो अब दोनों यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सब अपना फेरों पे भी आशीर्वाद देते हैं, पापा जी और वगैरह यहाँ पे आशीर्वाद देंगे अपना, और देखना हमें दोनों को कैसे जोड़ जोड़ के बिठाएंगे।
तो फ्रेंड्स फिर हमारे डन हो गए हैं। अब हमारा यहाँ पे हो रहा है टीका। और यहाँ पे जो भी हैं सभी लेडीज़ टीका करेंगी इनको, और जो भी मतलब जीजा लोग हैं सारे, जो भी मतलब होते हैं ध्यान है जिनको बोलते हैं जीजा, जो भी होते हैं उनको सबको बिठा के लाइन से अब सब यहाँ पे लेडीज़ टीका करेंगी। मम्मी, चाची, दीदी, मतलब जो भी हैं जिनको करना चाहिए वो सब यहाँ पे टीका करके अपनी ये भी रस्म ख़त्म करेंगे। उसके बाद होगी विदाई। उसके बाद रोना धोना स्टार्ट होगा, रोने की घड़ी आ जाएगी, जिसको देख के सभी को रोना आ जाता है। अगर अभी भी देखती हूँ तो अभी भी रोना आ जाता है उस पल को देख के, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है। हम चाहते भी नहीं है कि हम रोएंगे, हम पहले यही कहते रहते हैं हम नहीं रोएंगे, हम नहीं रोएंगे, बट वो टाइम ऐसा आता है ऑटोमेटिकली अपने आप ही रोना आ जाता है सबको। तो अब वो घड़ी आने वाली है, विदाई की घड़ी। तो चलिए गाइस अब आगे देखिए विदाई की घड़ी। और फेस भी कितना चेंज हो गया है रोने धोने में, सारा मेकअप वगैरह सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है इसमें रुका नहीं जाता। और सबकी हालत देखो आप कैसी हो रही है, सब इतने रो रहे हैं कि जैसे कि मैं कभी आऊँगी नहीं, ऐसे छोड़ के जा रही हूँ। बट वही है ना, वो टाइम ऐसा होता है कि रोना आता ही है। और पापा को देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा आ गया था, क्योंकि मेरा पापा से जो है अटैचमेंट ज़्यादा है। तो मेरे पापा मेरे को मतलब मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और तो उनको देख के तो मेरे को और ज़्यादा रोना आ रहा था। तो पापा के गले लग कर तो मैं ज़्यादा ही रोऊँगी, देखना आप पापा जी आएँगे फिर बिठा देंगे गाड़ी वाड़ी में। मामा जो होते हैं मामा बिठाते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पे सबसे मिल के गले रो आ के अब हम फिर चलेंगे। और गाइज़ मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि वीडियो में हर जगह सॉन्ग थे, क्योंकि आपको पता ही है वीडियो जब बनती है तो उसमें सॉन्ग डालते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉन्ग सॉन्ग डालते हैं। तो उसमें सारी में सॉन्ग थे, तो इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा और सॉन्ग को म्यूट करना पड़ा, क्योंकि अगर सॉन्ग बजते तो इसमें फिर वो ये कॉपीराइट आ जाता। तो गाइज़ इसी के साथ हम करेंगे इस व्लॉग का एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो और क्या मैंने इसमें मिस किया है वो आप मेरे को कमेंट करके बताना। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका सब्सक्राइब चैनल को आगे बढ़ाएगा। अगर आप ऐसे ही स्किप करके चले जाएंगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर करना सब्सक्राइब, चैनल वीडियो को लाइक करना। अगर आप अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो चैनल आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेगा। सो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।